Assalamualaikum, welcome back to Quick Research Reviews, and in today's video we are going to talk about real world applications of supervised learning. So आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे real world applications of supervised learning को. अच्छा, supervised learning is not just a theoretical concept. It is actively used in industries like healthcare, cybersecurity, education, banking and forecasting, weather forecasting. Means different जो industries हैं उसमें machine learning जो है यूज़ हो रही है. अब हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इन डिफरेंट फील्ड्स में एआई या मशीन लर्निंग या सुपरवाइज लर्निंग किस तरह से यूज़ हो रही है और कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है. फर्दर अगर हेल्थ केयर में या फाइनेंस में, बैंकिंग में, रिटेल में, ट्रैवलिंग में यूज़ हो रही है तो फर्दर इनकी आगे कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए मशीन लर्निंग जो है वो जहाँ जहाँ यूज़ की जा रही है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वाई सुपरवाइज लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट. सुपरवाइज लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट यूजेज हिस्टोरिकल लेबल्ड डाटा. हम अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि सुपरवाइज लर्निंग जो है वो लेबल्ड डाटा पर वर्क करती है. ठीक है, पैटर्न्स से लर्न करता है मॉडल. ठीक है, हम जो भी डाटा सेट वगैरह देते हैं उसमें वो पैटर्न्स को लर्न करता है, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके रिलेशनशिप्स को लर्न करके, तो देन हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करके प्रोवाइड करता है मॉडल. और इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रिडिक्शन. मींस प्रिडिक्शन में और डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है. ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ह्यूमन के एफर्ट्स को रिड्यूस कर दिया है एआई ने, मशीन लर्निंग ने. और मशीन लर्निंग की सब डोमेन ही है, सुपरवाइज लर्निंग इसकी सब टाइप है. सो इसने भी ह्यूमन एफर्ट्स को जो है वो बहुत रिड्यूस कर दिया है, एरर्स को कम कर दिया है. ठीक है, इसके बाद इट इज़ वाइजली यूज्ड इन बोथ क्लासिफिकेशन. अच्छा, अब क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, हमारे पास जितनी भी क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो मीन्स सुपरवाइज लर्निंग की ही ये टाइप्स है. तो इसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सुपरवाइज लर्निंग रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में. सो अब इन प्रॉब्लम्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो रही हैं या कैसे कैसे, तो इन सब चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं. यहाँ पर मैंने कुछ जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस किया है आज की वीडियो में. ठीक है, इनके अलावा फर्दर और भी बहुत सारी जो है वो एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, अब सबसे पहले एक हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, ई कॉमर्स है, साइबर सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, वेदर फोरकास्टिंग है. सो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसमें सुपरवाइज लर्निंग जो है वो बहुत वाइडली यूज हो रही है. ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम हेल्थ केयर पर बात कर लेते हैं. तो हेल्थ केयर सिस्टम जनरेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ पेशेंट डाटा. अच्छा, अब सिर्फ हेल्थ केयर की डोमेन में सिर्फ पेशेंट्स के डाटा को नहीं बल्कि डिफरेंट जो है डिजीजेस को प्रिडिक्ट किया जा रहा है. ठीक है, अब हेल्थ केयर की डोमेन में सुपरवाइज लर्निंग को यूज़ करते हुए. अच्छा, अब सुपरवाइज लर्निंग किस किस चीज़ में हेल्प करती है? अर्ली डिजीज डिटेक्शन में. ठीक है, हमने अगर डिजीज़ को मतलब अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मशीन लर्निंग को हेल्थ केयर की डोमेन में. ठीक है, रिस्क प्रिडिक्शन मीन्स के अगर कोई भी डिजीज़ है तो उसका कितना रिस्क है, किस टाइम पे है, कैसे है, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए. पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लानिंग मीन्स के हम अपनी ट्रीटमेंट मतलब खुद कर सकें, उसको पर्सनलाइज कर सकें, पर्सनलाइज्ड, तो उस प्लानिंग में भी जो है वो मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है. ठीक है, अब इसके अलावा क्या इंट्रोड्यूसेस डायग्नोस्टिक एरर्स एंड सपोर्ट्स डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है. डिफरेंट जो मॉडल्स क्रिएट किए गए हैं मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए, डिफरेंट मशीन्स जो हैं उनके अंदर मॉडल्स क्रिएट करके यूज़ किए जा रहे हैं ताकि जो है वो डॉक्टर्स को भी हेल्प आउट हो सके और एरर्स जो है वो कम हो सके और जो डिजीज़ है वो ज़्यादा बेटर और एफिशिएंट वे में डायग्नोस हो सके और प्रेडिक्ट हो सके. अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है. ठीक है, डिजीज़ डिटेक्शन की. अब इसके ये कुछ इनपुट फीचर्स हैं और इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं. अब डिपेंडेंट फीचर कौन सा है? डिजीज़, जो डिपेंड कर रहा है इन एज, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, बीएमआई पर. ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. ठीक है, अब ये डिजीज़ जो है ये डिपेंडेंट है, ये इन सब पर डिपेंड कर रहा है. इन जैसे फीचर्स होंगे उनकी बेस पर जो है वो आउटपुट को प्रिडिक्ट करेगा. ठीक है, अब इसमें क्या प्रिडिक्ट करना है? एज देखेंगे, उनका ब्लड प्रेशर देखेंगे, ग्लूकोज चेक करेंगे, उनका बीएमआई करेंगे, देन प्रिडिक्ट करेंगे कि इसको ये डिजीज़ है या नहीं है. ठीक है, सो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. अब इस तरह से हम जो है वो हेल्थ केयर की डोमेन में मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब एप्लीकेशंस ऑफ एमएल इन हेल्थ केयर में जो डिफरेंट एप्लीकेशन, अब मेडिकल इमेजिंग के अंदर मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है. ये हेल्थ केयर की डोमेन के अंदर फर्दर सब डोमेन्स आ गई. ठीक है, पर्सनलाइज मेडिकल केयर, डिजीज डिटेक्शन इन इट्स अर्ली स्टेजेस, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि अर्ली स्टेज पर अगर हम कोई डिजीज़ को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं सो इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है. असिस्टिंग विद मेडिकल स्टडीज़ एंड ट्रायल्स, ड्रग्स की डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के लिए रोबोटिक सर्जरी. सो मतलब इन सब जो एप्लीकेशंस हैं इनमें, हेल्थ केयर की जो एप्लीकेशंस हैं इनमें एमएल यूज़ हो रही है और बहुत वाइडली यूज़ हो रही है और तेज़ी से यूज़ हो रही है करंट एरा में. अच्छा, अब नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन पर बात कर लेते हैं विच इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस. अच्छा, बैंकिंग फेस फाइनेंशियल रिस्क्स. अच्छा, अब बैंक्स को कौन से फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं? फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस मींस फ्रॉड ट्रांजैक्शंस जो हो जाती हैं. ठीक है, लोन डिफॉल्ट्स,
इसके अलावा क्रेडिट रिस्क, सुपरवाइज। अच्छा, अब सुपरवाइज लर्निंग किसमें हेल्प करती है कि सस्पिशियस एक्टिविटी अगर कोई भी हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करे, ठीक है। लोन्स अप्रूव ऑटोमेटिकली, मतलब उनकी इनपुट फीचर्स को देखते हुए देन वो डिसाइड करते हैं कि हमने इस पर्सन का उसका स्टेटस चेक करते हुए उसका सब कुछ देखते हुए देन वो डिसाइड करते हैं कि हमने जो है लोन को अप्रूव करना है या नहीं करना, ठीक है। उसके बाद रिस्क स्कोरिंग कस्टमर्स। सो ये सारी चीज़ें आती हैं बैंकिंग और फाइनेंस में। सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो में किस तरह से बैंकिंग और फाइनेंस की जो एप्लीकेशन है या फील्ड कह रहे हैं इसमें सुपरवाइज लर्निंग वर्किंग कर रही है। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल ले लें तो ये हम चेक करें कि कोई भी फ्रॉड किया गया है या नहीं, मतलब कोई ईमेल की बात ही कर लें, वो फ्रॉड है या नहीं है। सो ये चीज़ हमने चेक करने के लिए, या फिर पैसों का जो है या ट्रांजैक्शंस का जो है वो फ्रॉड किया गया है या नहीं किया गया। अच्छा, अब इसको किस तरह से चेक करेंगे, देखेंगे इसकी इनपुट फीचर्स को देखते हुए कि इतनी अमाउंट है, ठीक है, इसकी लोकेशन कौन सी है, किस टाइम पर ये ट्रांजैक्शन की गई है, देन हम डिसाइड करेंगे कि ये फ्रॉड है या नहीं है। सो ये फीचर्स को लर्न करता है, इनके पैटर्न्स को लर्न करता है। ये भी एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें सब पहले वो इनपुट फीचर्स को एनालाइज करेंगे, देन वो डिसाइड करेगा मॉडल कि हमने क्या प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फाइनेंस में जो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स इन पर वर्किंग बहुत वाइडली की जा रही है वो कौन से हैं? स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, ठीक है, स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है। बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड शेयर मार्केट एनालिसिस। मतलब इन एप्लीकेशंस पे फर्दर वर्किंग हो रही है। ये बैंकिंग और फाइनेंस की फर्दर एप्लीकेशंस हैं जिन पे नेक्स्ट जो है वो वर्किंग हो रही है। ये इसकी सब फील्ड आ गई ना। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, ये बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी वगैरह। अब इनकी जो फर्दर आगे एप्लीकेशंस है जिनमें मशीन लर्निंग में और सुपरवाइज लर्निंग में वर्किंग हो रही है, वो भी साथ साथ में आपके डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट अब इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एनालाइज यूजर बिहेवियर टू। अच्छा, अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एनालाइज करते हैं यूजर बिहेवियर को, किस लिए? कस्टमर्स के चर्न को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने के लिए कस्टमर्स को, ठीक है। इंप्रूव कस्टमर्स रिटेंशन। सुपरवाइज लर्निंग हेल्प इन पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। सुपरवाइज लर्निंग ने पर्सनलाइज मार्केटिंग में भी बहुत हेल्प की है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं चर्न प्रिडिक्शन की, ठीक है। अब इसमें भी ये भी बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। परचेजेस, कंप्लेंट्स और मेंबरशिप, इन सब की बेस पर इन सब फीचर्स को, इनपुट फीचर्स को देखते हुए प्रिडिक्ट करेंगे कि चर्न जो है वो यस है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके यूज़ केसेस की बात कर लें तो ये सर्चिंग रिजल्ट्स, रैंकिंग, बिल्डिंग डील्स एंड बंडल्स, प्राइस फोरकास्टिंग, सेलेक्टिंग द सेलर, malicious returns, demand forecasting, product content quality, review and rating quality। इन डिफरेंट यूज केसेस में जो है वो ई कॉमर्स में जो है मशीन लर्निंग या सुपरवाइज लर्निंग कह लें वो यूज हो रही है, ठीक है। ये एआई एंड ई कॉमर्स का जो एक रिलेशन बता दें कि इन डिफरेंट सब फील्ड्स के अंदर भी फर्दर वर्किंग की जा रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी के डोमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे वाइडली वर्किंग जो हो रही है वो साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में हो रही है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से इस पर वर्किंग हो रही है। अच्छा, अब इन साइबर सिक्योरिटी सुपरवाइज लर्निंग इज यूज फॉर, किस लिए यूज़ होती है? मालवेयर डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन, स्पैम फिल्टरिंग, फिशिंग डिटेक्शन और अटैक्स, डिफरेंट अटैक्स डिटेक्शन। ये मालवेयर भी अटैक्स में आता है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई मैलिशियस बिहेवियर इन सिस्टम्स में मैलिशियस बिहेवियर्स को डिटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आर बाइनरी क्लासिफिकेशन। ओके, ये मोस्टली बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैं। इसमें काफ़ी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स भी हैं। जस्ट ये नहीं, बस जस्ट वैसे ये बताया जा रहा है कि इसमें कि मोस्टली जो है साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन पे। अच्छा, अब इसके अंदर एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रूजन डिटेक्शन की एक एग्जांपल ले ली। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैकेट जो हम साइज है उसका क्या है, ठीक है। लॉगिन अटेम्प्ट्स कितनी दफ़ा है, ठीक है, जस्ट एक ही टाइम में हो गया या नहीं। आईपी रेपुटेशन उसकी क्या है, ठीक है। देन हम डिटेक्ट करेंगे, डिसाइड करेगा मॉडल कि ये इंट्रूजन इंट्रूजन है या नहीं है, ठीक है। अब देखें, जैसे सेकंड रो में देखें 2000 पैकेट साइज है, ठीक है। लॉगिन अटेम्प्ट से 10 टाइम्स है तो उसमें आईपी जो उसकी रेपुटेशन है वो तो सस्पिशियस होगी कि इतनी दफ़ा लॉगिन अटेम्प्ट करने की कौन सी ज़रूरत पड़ी। तो जो अटैकर्स होते हैं वो बार बार अटैम्प्ट करते हैं ताकि वो अपने गोल को जो है वो अचीव कर ही लें। तो इस एक्टिविटीज़ को जो मॉडल प्रिडिक्ट कर ले ताकि पता चल सके कि यहाँ पे इंट्रूजन को मीन्स के डिटेक्ट कर सकते हैं मॉडल। तो ये इन सब फीचर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है हमारी जो आउटपुट है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लें तो थ्रेट इंटेलिजेंस एंड फोरकास्टिंग, थ्रेट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, बिहेवियर एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। ये जस्ट ये नहीं, इनके अलावा फर्दर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में तो बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो ये है एजुकेशन की डोमेन। एजुकेशन की डोमेन में भी बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है। इन एजुकेशन सुपरवाइज लर्निंग हेल्प्स
प्रोडिक्ट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को प्रोडिक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई एट रिस्क्स स्टूडेंट्स, सो रिकमेंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स, ऑटोमेट ग्रेडिंग सिस्टम। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्पफुल हुआ है। अच्छा, अब एजुकेशन में जो है ना सुपरवाइज लर्निंग सिर्फ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट नहीं करता। अब जैसे रिकमेंड करता है पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स, मतलब बहुत सारे हमारे पास एआई बेस्ड ट्यूटोरियल सिस्टम्स हैं, मतलब जो हमें ट्यूटोरियल दे देते हैं कि हम वहाँ से लर्न कर सकें। ठीक है, हमारे पास मतलब बहुत ज़्यादा एआई टूल्स जो हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए हेल्पफुल जो हैं वो बिल्ड किए गए हैं। ठीक है, अब बेस्ड ऑन अटेंडेंस, असाइनमेंट मार्क्स एंड मिड टर्म स्कोर्स द सिस्टम प्रिडिक्ट्स द फाइनल ग्रेड। अच्छा, अब अटेंडेंस की बेस पर असाइनमेंट, ये जो एग्जांपल है ग्रेड प्रिडिक्शन की, इसके पर बात करें तो ये क्या है कि अटेंडेंस की बेस पर, मिड टर्म मार्क्स की बेस पर, असाइनमेंट की बेस पर मॉडल क्या प्रिडिक्ट करेगा, स्टूडेंट्स के ग्रेड को प्रिडिक्ट करेगा कि स्टूडेंट का ग्रेड क्या होना चाहिए। अब अगर अटेंडेंस 100% है, मिड टर्म मार्क्स भी 100% है, असाइनमेंट्स भी 100% है, तो फाइनल ग्रेड तो A+ होगा। और अगर अटेंडेंस थोड़ी सी वीक है, थोड़ा सा मिड टर्म में मार्क्स की कमी है असाइनमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, अब ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में आ जाता है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट ग्रेड्स हैं। ठीक है, और मतलब A B C D E F तक ग्रेड्स जाते हैं। ठीक है, सो दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वीक स्टूडेंट्स अर्ली, मतलब अर्ली इसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स वीक हैं, किन स्टूडेंट्स को स्टिल जो है वो इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिग्रेशन इफ प्रिडिक्ट एग्जैक्ट मार्क्स इंस्टेड ऑफ ग्रेड्स। अच्छा, अगर ग्रेड्स की बजाय यहाँ पर मार्क्स को प्रिडिक्ट किया जाए तो ये रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम में भी आ सकता है। ठीक है, so this is all about the real world applications of supervised learning. होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो किस तरह से वर्किंग कर रही हैं सुपरवाइज लर्निंग को यूज़ करते हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क फ्लो ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम उसमें मैथमेटिकल अपनी फाउंडेशंस को डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम इसमें जो है अपने जल्द ही अपनी वीडियोस में एल्गोरिदम्स को हम स्टार्ट कर रहे होंगे विद पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।